ठीक। अब देखिए पाकिस्तान का सेमीफाइनल का सफर भी लगभग लगभग खत्म हो चुका है। जिस तरीके से भारत की हालत थी वही सेम कंडीशन जो है पाकिस्तान की भी हो चुकी है। इंग्लैंड ने जिस बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराया है, जिस तरीके से बाबर, तारिक आगा, साइंस आफरीदी की तो बैटिंग, खैर बॉलिंग 4 विकेट उसने लिए थे उस बंदे ने, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की बल्लेबाजी, जिस तरीके से लचर बल्लेबाजी पाकिस्तान ने की है, बहुत ही मुश्किल दौर में पाकिस्तान जो है इस समय गुजर रहा है। लगभग लगभग उसका भी सेमीफाइनल का खात्मा हो चुका है। इस अंदाज से कि पाकिस्तान का सफर अब सेमीफाइनल से भी खत्म हो जाएगा। अभी कल का करंट न्यूज था कि जिस तरीके से वहां के बल्लेबाज और गेंदबाज थे, मजाक उड़ाया भारत का भी काफी तेजी से मजाक उड़ाया कि भारत जो है सेमीफाइनल से बाहर होने की कगार पे भारत भी पहुंच चुका है। तो हालात ये है कि अगर भारत बाहर हो जाएगा तो उसी लेवल पे जो है पाकिस्तान की जो स्थिति बनी हुई है, ठीक है। कराची में कल जिस प्रकार से निराशा रही है कि पाकिस्तान जो है इंग्लैंड का जो जिस तरीके से इंग्लैंड का हैरी ब्रूक ने कल शतक लगाया है, इंग्लैंड का हैरी ब्रूक जिस तरीके से कल शतक लगाया है, वो हालात जो है काफी अच्छे रहे हैं, इंग्लैंड के पक्ष में रहे हैं। और इंग्लैंड जिस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है, आने वाला समय जो है वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, यही 2 देश हैं जो वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरीके से फिट बैठ रहे हैं। भारत की जिस प्रकार से व्यवस्था रही है, भारत इस वर्ल्ड कप के लिए पनौती स्टेडियम में तो मैच हो रहा है। पनौती स्टेडियम में मैच होने का मुख्य रीजन यही है कि पनौती के चाचा जी का बेटा जो है वो बीसीसीआई एसीसी का चेयरमैन है, आईसीसी का, इसलिए पनौती स्टेडियम में मैच न कराए जाने की प्रबल संभावना अब आने वाले समय में रहेगी। क्योंकि जब भी उस स्टेडियम में मैच होता है, कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो भारत भी हार जाता है। कल पाकिस्तान भी हार गया, इसलिए अब जो है इस बात के लिए जरूरत है कि पाकिस्तान जिस प्रकार से मैच में बना रहा, अब उसकी आखिरी इच्छा भी अब खत्म होती दिख रही है। पाकिस्तान अब इस मैच में सेमीफाइनल में लगभग बाहर हो चुका है। जिस तरीके से भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, सेमीफाइनल से बाहर होने के कगार पे है। अब ये दोनों देश सिर्फ इस बात पे आधारित रहेंगे कि फलाने खेल के फलाने बाहर हो जाए। वेस्ट इंडीज उसको श्रीलंका को हरा दे, श्रीलंका जो है दक्षिण अफ्रीका को हरा दे, दक्षिण अफ्रीका पाकिस्तान को हरा दे। बस इसी तरीके के गुणा गणित में अब ये रह गए हैं। अब इनका पूरी तरीके से भारतीय टीम का भी हो चाहे पाकिस्तान टीम का हो, अब इनका सेमीफाइनल पहुंचना लगभग लगभग नामुमकिन हो चुका है। ठीक है, थैंक यू। इस बात के लिए समझना जरूरी है कि अब हम इस बात पे फोकस करेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान की बल्लेबाजी की गई, जिस तरीके से साइंस आफरीदी ने गेंदबाजी की, उस बंदे ने 4 विकेट भी लिया, ऐसा नहीं कि गड़बड़ गेंदबाजी थी उसकी, 4 विकेट भी लिए थे। लेकिन जिस तरीके से बाबर आजम, ठीक है, तारिक आगा, शादाब खान, ये सब जिस लेवल पे बल्लेबाजी की है ना, 23 बॉल पे 24 रन, 23 बॉल पे 24 रन बताइए बना रहे हैं। 23 बॉल पे 24 रन क्या कौन सा रन रेट होता है? ठीक है, 12 बॉल पे 13 रन, 12 बॉल पे 15 रन, इस तरीके की बल्लेबाजी करके पाकिस्तान पूरी तरीके से अपने आप को खत्म कर लिया और उसका भी सेमीफाइनल का लक्ष्य लगभग लगभग अब खत्म हो चुका है। ठीक है, हैरी ब्रूक का कल जो शानदार शतक रहा है ना, हैरी ब्रूक का, उस बंदे ने जिस तरीके से शुरुआती बल्लेबाजी करके, वो इंग्लैंड के कप्तान है, सोचिए हैरी ब्रूक कप्तानी पारी कल खेली, जिस तरीके से शुरुआती दौर में वो आदमी आया है और शुरुआत से ही पूरी टीम को जिस तरीके से आगे लेके गया है, लास्ट तक उस बंदे ने मैच को बनाए रखा और कहीं से भी 1 मिनट के लिए भी ये नहीं लगा कि पाकिस्तान इस मैच में कहीं है भी। पूरे मैच में पाकिस्तान के ठहरने की इच्छा नहीं रही, बस आते रहे। वो पानी पिलाने के लिए लाते थे, 4-5 आते थे, उनको पानी पिलाते थे, बस वो पानी और पेप्सी पीने के लिए आए थे और खूब सारा पेप्सी पीते थे। और जब बल्लेबाजी का तो पता था नहीं उनका, बस वो बल्लेबाजी करने आते थे तो पहले ही ओवर से तीसरे ओवर में उनको पानी पीने की व्यवस्था शुरू हो जाती थी। तीसरे ओवर से वो पानी पीने लगते थे और 20 ओवर तक, कम से कम 20 ओवर तक कम से कम 40 लीटर पानी पी जाते थे। लेकिन समस्या इस बात की नहीं, समस्या इस बात की है कि भारत की जो व्यवस्था थी, भारत की जो लचर व्यवस्था थी, वो समझने वाली है कि भारत जिस प्रकार से सेमीफाइनल में बाहर हुआ, भारत जिस प्रकार से सेमीफाइनल बाहर हुआ, जिस प्रकार से भारत की स्थिति रही है इस पूरे टूर्नामेंट में, 2026 T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पूरे हिंदुस्तान को जिस तरीके से निराश किया है भारतीय टीम ने, अब ये दुख इस बात का है कि क्या अब भारतीय टीम आगे जाने की संभावना दिख रही है? तो अब यही इसी बात पे भारत आधारित रह गया, चाहे वो भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, सिर्फ इस बात पे उनका आधार है कि श्रीलंका हो या दक्षिण अफ्रीका हो या वेस्ट इंडीज हो, अब ये एक दूसरे को अगर हराएंगे जिम्बाब्वे को, तभी जो है कहीं ना कहीं गुणा गणित में सेमीफाइनल पहुंचेंगे। और सेमीफाइनल पहुंचने का उसका कोई औचित्य भी नहीं है। अगर आप सीधे टॉप क्लास में सेमीफाइनल पहुंचते हैं तो उसका मजा कुछ और होता है। ठीक है, इसलिए समझने वाली बात यही थी। लेकिन अब भारत का क्या है कि भारत जिस हिसाब से, जिस आधार से खेला है पूरे टूर्नामेंट में, जिस हिसाब से पनौती स्टेडियम, पहली बात तो भारत सरकार से मैं गृह मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि पहली बात तो पनौती स्टेडियम में कोई भी मैच न कराया जाए, पनौती स्टेडियम में मैच न कराया जाए। ये हमारी भारत सरकार से, विशेष तौर से गृह मंत्रालय से ये डिमांड है कि पनौती स्टेडियम मैच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से बताइए, ये तिलक वर्मा को खिला रहे हो यार तुम तीसरे नंबर पे, किस आधार पे इसको खिला रहे हो हमको समझ में नहीं। एक मैच में, पूरे टूर्नामेंट में इस आदमी ने एक मैच में कोई ढंग की बल्लेबाजी नहीं की। उससे अच्छा तुम संजू सैमसन को खिलाते। समझो, आप सोचिए भारतीय टीम
टीम का उप कप्तान अक्षर, उसको ये लोग बाहर बैठाए हैं। वो कितने 3 से 4 वर्ल्ड कप खेल चुका है, उसको आप बाहर बैठा दिए हैं। ठीक है, ये समझने वाली ये बात है कि जिस प्रकार से भारतीय टीम की बल्लेबाजी रही पूरे कराची में, कल कराची में इतने बुरे हालात थे कराची में कल, चूंकि जब जैसे इंग्लैंड से हारा है ना, 2 मैच हार चुका पाकिस्तान, भारत 1 मैच हारा है। जब इंग्लैंड से हारा है उसकी सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई, कल टीवी भी फोड़ के पाकिस्तान वाले बहा दिए हैं नदी में। ठीक है, वो हर बार बेचारे पाकिस्तान वाले करते ही यही है, उनका हर बार का यही होना रहता है। वो हर बार टीवी फोड़ते हैं, हर 2 साल में वो नई टीवी लाते हैं, फिर फोड़ते हैं, फिर नई टीवी लाते हैं, फिर फोड़ते हैं। अब वो टीवी लाते लाते थक चुके हैं, अब वो नई टीवी नहीं लाएंगे। वो इस बात को मान चुके हैं कि अब उनको नई टीवी नहीं लानी है, वो रेडियो पे पूरा मैच देख लेंगे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में जिस प्रकार से भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा इस बार का T20 वर्ल्ड कप का, पूरे तरीके से निराशा बनी रही। निराशा बनने के साथ ही सबसे बड़ी समस्या इस बात की भी रही कि अगर भारतीय टीम इसी तरीके से खेलती रहेगी तो फिर मैच देखने का अब औचित्य नहीं रह गया है। साला 6-6 घंटा मैच देखना पड़ता है। मैच देखने के बाद ये पता चलता है कि भैया मैच में ही नहीं है, मैच से पूरी तरीके से बाहर हो गए हैं। हालात इस प्रकार के बनाए जा रहे हैं कि भारतीय टीम, भारतीय वर्ल्ड कप, भारतीय व्यवस्था, अबे आईसीसी का चेयरमैन बताइए, मोटा भाई इतना बड़ा मुंह लेके वो वहां बैठा रहता है स्टेडियम के बाहर, इतना बड़ा उसका मुंह है। उसका मुंह इतना बड़ा किस बात के लिए, साला इतना बड़ा मुंह ले लेता है, ऐसा लगता है कि सारी टेंशन इसी को, उसको बैट पकड़ने नहीं आता, बना आईसीसी का चेयरमैन है। किस बात के लिए चेयरमैन बना दिए हो? बस पापा उसके जो है कप्तान है ना टीम के, इसीलिए उसको बना दिया गया है, देश के कप्तान बने हुए हैं। तो भारतीय टीम हो चाहे पाकिस्तान टीम हो, ठीक है, कल ही शोएब अख्तर एक न्यूज चैनल पे इस बात को बता रहे थे कि पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से टीम से बाहर होने की संभावना में है। और कल वो रात में मैच जो हुआ, कल इतनी बुरी तरीके से इंग्लैंड ने इनको पीटा है कि समझ लीजिए कि इनको अगले 2 जन्म याद रहेंगे। ठीक है, उसी तरीके से भारत की भी हालत है, भारत ने भी कोई बहुत अच्छा नहीं किया, पूरी तरीके से वो भी टीम से अब बाहर हो चुका है, क्योंकि अब जो है भारतीय टीम जो है पूरे तरीके से इस व्यवस्था में बाहर हो चुकी है। आने वाला समय, आने वाला मैच अब इस बात के लिए जिम्मेदारी देगा कि अगर दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज अपने अपने लीग के मैच किसी भी तरीके से जीत पाते हैं तब तो कुछ संभावना बनेगी, वरना अदरवाइज कोई संभावना अब मैच के लिए नहीं बची है। मैच में कुछ बचा ही नहीं है, मैच पूरी तरीके से जो है पूरी तरीके से हाथ से जा चुका है। अब बस वही रह गया है कि ये पानी पिए, बस पानी पिलाने के लिए इनको 4 आदमी रख दो। अब इनको इन सभी टीमों को अब भारतीय टीम को पूरी तरीके से चेंजिंग मानता है, पूरे तरीके से परिवर्तन भारतीय टीम का होना सख्त जरूरी है, क्योंकि इस T20 वर्ल्ड कप में जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ है ना, अब जो है भारतीय टीम अब कुछ भी नहीं बचा है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है पूरी तरीके से। पता ये 100 वो विराट कोहली था, वो बंदा जो था ना अपने समय में 150 180 रन को चेज कर देता था, यहाँ चेज करने के लिए तिलक को रखे हैं। ये साला एक बाल में 10 बाल खेलेगा 4 रन बना के लौट जाएगा। ठीक है, इसको रखा ही क्यों गया यार? उससे लाख गुना अच्छा था संजू सैमसन को टीम में खिलाया जाता। ये पूरी तरीके से गौतम गंभीर और सूर्य कुमार की जो है चालबाजी का एक हिस्सा रहा, जो पूरे तरीके से, बताइए बॉलर इतना अच्छा था, वो 6 नंबर 7 नंबर बैटिंग भी कर लेता था, अच्छा रूप कप्तान भी था टीम को, उसको बाहर बैठाने का क्या जरूरत थी? तो पूरी तरीके से टीम, और ये ओवर कॉन्फिडेंस, इस मैच का हारने का मुख्य आधार रहा ओवर कॉन्फिडेंस कारण भारतीय टीम भी सेमीफाइनल से बाहर हो गई। पाकिस्तान टीम का तो खैर उसका तो बाहर होना, वो हर बार बाहर ही होती है, उसका कोई लेना देना हमसे नहीं है, वो बाहर होने के लिए पैदा हुए हैं, वो हर बार बाहर होंगे, नहीं बाहर होंगे उनको लात मार के बाहर कर दिया जाएगा, उसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भारतीय टीम का जिस प्रकार से प्रदर्शन रहा, काफी हम लोग जो है निराशा भरी नजरों से देख रहे हैं। भारतीय टीम हो चाहे पाकिस्तान टीम हो, अब पूरी तरीके से भारतीय टीम का प्रदर्शन और पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन दोनों तरीके से फेल हुआ है। और इस पूरी व्यवस्था में फेल होने का मुख्य आधार रहे हैं यहाँ का ओवर कॉन्फिडेंस, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की जिस प्रकार से BCCI हो चाहे ICB हो चाहे PCB हो, तीनों ने जो है अपने अपने खिलाड़ियों को इतने पैसे दे रखे हैं, इनसे IPL BPL करा के इनको इतना मालामाल बना दिया है, इनको मैच खेलने का कोई औचित्य नहीं बचा है। बस ये अपने पैसे के लिए, अपने प्रदर्शन के लिए कि टीम में बने रहे, इसी के लिए वो मैच खेलते हैं। ठीक है, इसी बात पे हम इस बात को जवाबदेही देंगे कि जिस प्रकार से टीम की व्यवस्था है, जिस प्रकार से टीम का प्रदर्शन रहा है, अब भारतीय टीम हो चाहे पाकिस्तानी टीम हो, अब इनके पास अब फ्यूचर इनका बचा नहीं है मैच में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।